प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह से कैकेयी जो है राम से कहती हैं कि हे राम, मुझसे भरत की माँ होने का अधिकार न छीना जाए। अब उसके आगे कहते आते थे, यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बच्चों, कुमाता यानी बुरी माता, नरदेही यानी मनुष्य, नर की देह वाले। वो कैकेयी राम से कहती हैं कि हे राम, अभी तक संसार में एक कहावत रही है कि पुत्र जो है माता के प्रति चाहे कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, कितने अपराध कर ले, किंतु माँ उस पर कभी क्रोध नहीं करती, उसका अहित नहीं करती। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए किंतु माता कुमाता नहीं होती। परंतु मैं तो माँ होकर भी भरत और तुम्हारे दोनों के लिए अहित ही मैंने किया और वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ। समाज की दृष्टि में मेरा जो है अच्छी माता का अधिकार छिन चुका है। मगर मैंने ये सब जो कार्य किया है ना, वो जानबूझकर नहीं किया है। मैंने इसलिए यह कार्य किया कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, जिसने मुझसे यह सब कार्य कराया। मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब तो मेरे जो दुष्कर्म हैं उनको देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने माता के प्रति अपने सारे कर्तव्य निर्वाह किए और बहुत अच्छा व्यवहार किया अपनी माँ के साथ और स्वयं को सच्चा पुत्र भी सिद्ध किया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार लोग अब पुरानी कहावत की जगह ये नई कहावत कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा और माता कुमाता बन गई। बस मैंने इसका वाय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। फिर वो कहती हैं कि मैंने इस पुत्र मतलब भरत के लिए कि इसका मात्र बाह्य शरीर ही देखा, ऊपरी भाव ही देखा, मैं इसके दृढ़ हृदय को नहीं पहचान पाई। मैंने इसका गात्र यानी शरीर, मैंने इसका सिर्फ कोमल शरीर ही देखा, मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को न देख पाई और सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहा। और इसीलिए तो ये जो आज बाधा है, इस कारण ही आज मेरे जीवन में इतनी बड़ी बाधा आ गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घिरा। कैकेयी कहती युग युग तक संसार में यह कहानी चलती रहेगी कि रकुल में एक अभागिन रानी थी, जिसने स्वार्थ में आकर के अपने पुत्र को क्या किया, दुख दिया, उसके साथ अन्याय किया। और प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यही सुनेगी कि उस रानी को धिक्कार है जिसे स्वार्थ ने घेर लिया। या कहती है कि हर जन्म में मेरा ये जीव जो है वो सुनता रहेगा कि रकुल में एक रानी थी जिसने अपने पुत्र के स्नेह को, उसके व्यक्तित्व को नहीं पहचाना, उसके स्वरूप को नहीं पहचाना और लोग मुझे ऐसे ही धिक्कारते रहेंगे। मेरे स्वार्थ को लोग याद कर करके मुझे धिक्कारेंगे। बच्चों, यहाँ कैकेयी के पश्चाताप का पुनः सुंदर बहुत चित्रण है। भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास है और रस जो है यहाँ क्या है बच्चों जानते हो? रस यहाँ करुण और शांत दोनों है। और इसके प्रश्न आपको मैं बता दूं, पाठ का नाम, कवि का नाम, संदर्भ की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या और कैकेयी के अनुसार उसे क्या पाप हुआ, कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत को देखकर लोग क्या कहेंगे, युग युग तक चलती कर रहे कठोर कहानी, रकुल में थी एक अभागिन रानी, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कैकेयी के अनुसार उन्होंने भरत में क्या देखा और कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उसकी आत्मा क्या सुनेगी। इस तरह से बच्चों ये बहुत सारे आपके प्रश्न बन रहे हैं।